नमस्कार। आप देख रहे हैं स्पेशल कवरेज न्यूज। मैं हूं आपके साथ शिव कुमार, मेरे साथ हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद और स्पेशल कवरेज न्यूज के तमाम दर्शकों को नमस्कार। एक बड़ी खबर लेकर आपके सामने आए हैं। अगले कुछ मिनट तक हमारे साथ बने रहिएगा। सीधे खबर पर आएंगे, शुरुआत हमेशा की तरह शिव जी करेंगे और उसके बाद एक एक करके तथ्यों को हम आपके सामने रखते हुए नजर आएंगे। जी शिव जी। पहले चरण का बिहार में मतदान हो गया। मतदान के बाद जब ईवीएम शाम को इकट्ठी होती हैं तो स्ट्रांग रूम में जमा हो जाती हैं। वो स्ट्रांग रूम केंद्रीय पुलिस बल के अधीन होता है और उस पर स्थानीय पुलिस का कोई काम नहीं होता है। लेकिन वैशाली जिले से एक मिनट 34 सेकंड का एक वीडियो सामने आया है। वो वीडियो पहले आप देखेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे। वीडियो को सुने भी और समझें भी कि आखिर वीडियो की सच्चाई क्या है, वीडियो में कहा क्या जा रहा है। शिव जी, मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। देखिए ये कैमरा स्ट्रॉन्ग रूम का अंदर 5 का मिनट नजारा से है। बंद देखिए, है। एक स्क्रीन बंद है, वो सीसीटीवी बंद कर दिया गया। अब उस स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर 129 जो ईवीएम मशीनें रखी गई है, महनार उन विधानसभा मशीनों को का बदला जा रहा है या उन मशीनों में वोट डाले जा रहे हैं, उन मशीनों से छेड़खानी की जा रही है, 129 ये महनार पता नहीं लग पाएगा विधानसभा का क्योंकि वो कैमरा सीसीटीवी बंद हो बंद कर चुका दिया गया। है। बताया जा रहा है कि उस कमरे की बिजली काट दी गई। अब जहां मशीनें रखी हुई है, नाइट भाई का जिला अधिकारी जो 11 बज डीएम के होते हैं वो 53 जिला मिनट निर्वाचन अधिकारी होते हैं। भाई सबको पता है स्ट्रॉन्ग रूम में मशीनें रखी हुई है। किसने बिजली काटी, सीसीटीवी किसने बंद कर दिया, ये देखते रहिए। देखिए भाई, इसमें बड़ा कई खेल हो सीसीटीवी आपको रहा है। बंद नजर आ रहे हो। इसमें कई विधानसभाओं के ईवीएम मशीन रखे गए हैं। ये स्ट्रॉन्ग देखिए रूम की पिकअप बिजली चली निकल गई, रहा है, सीसीटीवी यही बंद नजर आ रहे हैं। और अब ये देखिए, ये आपको जो नजर आ रहा है गाड़ी निकलती हुई नजर आ रही पिकअप है। निकल ध्यान से रहा देखिएगा, है। दर्शकों से कहूंगा मैं, 1 मिनट 34 सेकंड के वीडियो में 11 बिजली बज के काट दी गई 53 स्ट्रॉन्ग रूम मिनट की, सीसीटीवी बंद हो कर रहा दिए है। गए और एक गाड़ी आती है। 11 क्या बज वो के नए 53 मशीन मिनट लाकर रखती है, हो रहा है पुराने अभी। मशीनों को उठा के ले जाती है। कैमरा बंद मान हो लीजिए जिस चुका है मशीन में 1000 वोट हो, और एक उसको उठा पिकअप ले और निकला जिसमें है अंदर 1200 से। वोट हो वो डाल दे, जिसमें बीजेपी के उम्मीदवारों को ज्यादा वोट मिले हो। और ये आशंका इसीलिए शुरू पैदा हो है। रही है, बिजली किसने कैमरा काटी, बंद है। सीसीटीवी कैसे बंद हुआ, अंधेरा कैसे हो गया। और जब बिजली कटती है, सीसीटीवी बंद अपना होता है, तो है तभी ही ये है, गाड़ी अपन कैसे बंद हो नजर जाते आती तो है। हम खुले आम वोट की धुआं धुआं चोरी कर की देंगे जा उसी रही में। है, खुले आम ईवीएम मशीन को बदला जा रहा है। याद कर लीजिए हरियाणा का कंट्रोली में विधानसभा कल चुनाव, हुआ कई तले ईवीएम खेला मशीनें जब शुरू खोली कर गई दिले। थी, 90% तक चार्ज पाई गई थी। अब जहां पर दिन भर वोटिंग होती है, क्या वो 90% तक चार्ज रह सकता है? यहां भी कुछ इसी तरह का खेला साफ साफ नजर आ रहा है। 1 मिनट 34 सेकंड के इस वीडियो ने ज्ञानेश कुमार को बेनकाब कर दिया, चुनाव आयोग को बेनकाब कर दिया। सारे चोर जो है वो रंगे हाथों पकड़े गए हैं और अब सवाल पूछे जा रहे हैं, जवाब आएगा नहीं, ये आपको भी पता है, मुझे भी पता है। हमारे दर्शकों से अब कहेंगे कि आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि जवाब आएगा या नहीं आएगा, क्योंकि कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं। तस्वीरें अपने आप में, एक तस्वीर 1000 शब्दों की कहानी बयां करती है, एक वीडियो लाखों शब्दों की कहानी बयां करती है। और ये 1 मिनट 34 सेकंड के वीडियो ने सब कुछ बता दिया कि आप जो वोट डालकर आए, आपने चुना किसी और को है, लेकिन चुनाव आयोग कहेगा कि नहीं भैया, आपके जनादेश को नहीं मानते, भाड़ में जाए बिहार की जनता। ये चुनाव आयोग का है और हमारी मशीन जिसको निकालेगी, हम तो उसी को विजेता घोषित करेंगे। तो ये खुला खेल फर्रुखाबादी हो रहा है। और पहले चरण के मतदान के बाद ये नरेंद्र मोदी अमित शाह की जो बेचैनी, जो बेताबी है, उसका सबूत है। और इसके सामने सब कुछ स्पष्ट है, किसी को कुछ कहने सुनने की जरूरत नहीं है। सब कुछ स्पष्ट है कि कितनी बेरहमी से, बेशर्मी से लोकतंत्र को कुचला जा रहा है। लोक लाज से परे हटते हुए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त जो कहते थे कि ना हम पक्ष के हैं ना विपक्ष के हैं, हम निष्पक्ष के हैं, तो भैया ज्ञानेश कुमार जी, बिजली किसने काटी, सीसीटीवी किसने बंद किए, ये गाड़ी रात के 12 बजे के बाद वहां क्या करने गई थी, आधी रात को गाड़ी की जरूरत क्या थी, क्या हो रहा था स्ट्रांग रूम में, क्या किया जा रहा था स्ट्रांग रूम में। और ये एक ही स्ट्रांग रूम में हो रहा था या बिहार की कई अन्य स्ट्रांग रूम में हो रहा था। और 11 नवंबर को जो मतदान होगा, उसके बाद भी जो ईवीएम मशीन होगा, क्या वो जहां जिस स्ट्रांग रूम में रखे जाएंगे, वहां भी आप इसी तरह का खेला करते हुए नजर आएंगे? ये बड़ा सवाल है सच्चे। आपको याद होगा कि हरियाणा में बड़े सवाल उठे थे, महाराष्ट्र में सवाल नहीं उठे, लेकिन हरियाणा में काउंटिंग को लेकर बड़े सवाल उठे। कई लोगों की शिकायतें थी, कई जगह लोग कोर्ट भी गए,
चुनाव आयोग में एफिडेविट लगाए, सब काम किए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने वो याचिकाएं स्वीकार नहीं की। अब आज ये जो वीडियो आया है, इस पर आरजेडी ने एक पोस्ट भी लिखी है। उन्होंने लिखा, वैशाली जिले के हाजीपुर स्थित स्ट्रांग रूम में बारी बारी से विभिन्न विधानसभाओं का सीसीटीवी बंद कर दिया जाता है। मध्य रात्रि में वहां पिकअप घुसती है और उसके बाद निकलती है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जवाब दें। देश का सबसे बड़ा वोट डकैत कई दिनों से प्रचार के बहाने बिहार में डेरा डाले हुए है। चुनाव आयोग के अधिकारी उसे होटल में जाकर रिपोर्ट करते हैं। दिल्ली से बड़का ठग प्रतिदिन बिहार आकर ध्यान भटकाने के लिए उलूल जुलूल बकवास करता है, ताकि गोदी मीडिया के मदद से वोट चोरी और असल मुद्दों से ध्यान हटे। लेकिन बिहार अब की बार इन दो बाहरी ठगों को इस प्रकार से कड़ा सबक सिखाएगी कि ये दो बाहरी लुटेरे गणतंत्र की जननी से बिहार से ही लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं। बिहारी ऐसा हरगिज नहीं होने देंगे। और इस बात पर आज कई लोगों के बड़े बड़े कमेंट आ रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें आ रही हैं, बहुत सवाल उठ रहे हैं, बहुत कुछ कहते नजर आ रहे हैं। अलग अलग तरीके से इस वीडियो पर अलग अलग तरीके की प्रतिक्रियाएं आ रही हैं। लोग सवाल कर रहे हैं कि आखिर ये सब क्या हो रहा है, ये इस पर जवाब क्यों नहीं है कोई। अभी तक कुछ समझ में नहीं आ रहा है, कुछ लोग तय नहीं कर पा रहे हैं। और प्रधानमंत्री बिहार के सीतामढ़ी में जनसभा को संबोधित करते हुए कह रहे हैं, पहले चरण के मतदान में बिहार ने कमाल कर दिया है। पहले चरण में जंगल राज वालों को 65 वोल्ट का झटका लगा है। ये 65 वोल्ट, हम आज एक नई भाषा सुन रहे हैं। 440 वोल्ट होता थे, 65 वोल्ट का। 65 वोल्ट में बता देता हूँ, चुनाव आयोग ने जो खेला करने वाला था, या चुनाव आयोग ने जो खेला कर दिया, आधी रात को ये पिकअप वैन भेजकर, क्या मोदी जी को पहले ये पता था कि ये खेला होने वाला है? ये 65 वोल्ट का जो झटका बोला है ना उन्होंने, ये बड़ी दिलचस्प बात है, जरा मैं आपको बता देता हूँ। चुनाव आयोग ने क्या कहा? पहले चुनाव आयोग ने कहा कि बिहार के विधानसभा चुनाव में एक लंबी चौड़ी प्रेस रिलीज जारी करते हुए ऐतिहासिक मतदान हुआ है 64.66। मैं दर्शकों से कहूंगा बड़े ध्यान से इस चीज को सुने। चुनाव आयोग ने कहा कि ऐतिहासिक मतदान हुआ 64.66%, और उसके बाद रात को ये कारनामा होता है। एक एक करके विभिन्न विधानसभाओं वाले जहां मशीनें रखी गई है, उस स्ट्रॉन्ग रूम की बिजली काटी जाती है, सीसीटीवी बंद किया जाता है, पिकअप वैन पहुंचता है, और उसके बाद चुनाव आयोग का डाटा आता है कि नहीं 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 भैया, बिहार में जो वोट हुआ है वो 65.08% हुआ है। 65 वोट का झटका प्रधानमंत्री की स्पीच एक दो दिन पहले ही लिख दी जाती है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ सब कोऑर्डिनेटेड वे में चल रहा है ना, या प्रधानमंत्री के दिमाग में बैठा हो क्योंकि उन्होंने इमरजेंसी मीटिंग ली जब ये हार का अंदेशा हो गया। इस तरह की खबर भी सामने आ रही है। इमरजेंसी मीटिंग के बारे में आगे बताता हूँ, लेकिन इसके बारे में जरा बता देता हूँ। पहले 64.66%, फिर आता है 65.08%। ये अंतर 0.44% है, यानी लगभग आधा प्रतिशत का अंतर है। अब लोग कहेंगे आधे प्रतिशत में क्या होता है, तो मैं बता दूं, बिहार के पिछले विधानसभा चुनाव में एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन, महागठबंधन था उस समय, 0.33% का अंतर था, सिर्फ 0.33% का। और यहाँ तो 0.44% वोट बढ़ा दिए गए हैं। और प्रधानमंत्री 65 वोट के झटके की बात कर रहे हैं सीता मैया की धरती पर। मेरे गृह जिले सीतामढ़ी में उन्होंने रैली की है। लेकिन सवाल यही है कि 65 वाला आंकड़ा उनको पता कैसे लगा, कैसे उनके भाषण में एक दिन पहले इसको लिख दिया गया। इससे भी बड़ा सवाल, जो सबसे बड़ा सवाल ये निकल कर आ रहा है कि प्रधानमंत्री हार के डर से बौखला कर एक आपातकालीन मीटिंग लेते हैं, जिसमें बताया जाता है कि सभी को फटकारा जाता है। राष्ट्रीय जनता दल आरोप लगा रहा है, सीधे सीधे बिना नाम लिए कह रहे हैं कि अमित शाह बिहार में रुके हुए हैं, चुनाव आयोग के अधिकारी उनको रिपोर्ट करते हैं, और फिर आधी रात को स्ट्रॉन्ग रूम पे ये खेला होता है। इससे क्लियर कट नजर आ रहा है कि गड़बड़ी की जा रही है, वोटों की चोरी की जा रही है। ईवीएम में या तो वोट बढ़ाए जा रहे हैं, या ईवीएम की पूरी मशीन ही बदली जा रही है। और यहां से जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, अब क्या कहेंगे आप? वीडियो ने सब कुछ बता दिया।
प्रधानमंत्री की चिंता क्यों है? क्यों वो बिहार में इतनी ज्यादा रुचि ले रहे हैं? क्यों इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं? क्योंकि शिव जी, बिहार का यह विधानसभा चुनाव सिर्फ मुख्यमंत्री तय करने वाला चुनाव नहीं है। बिहार में कुछ भी उलटफेर हुआ तो उनकी खुद की गद्दी हिल जाएगी। इसीलिए वो बिहार में इतना ज्यादा इंटरेस्ट ले रहे हैं। अमित शाह परमानेंटली डेरा डाल के बैठ गए हैं। प्रधानमंत्री के दिल की धड़कनें बढ़ती जा रही है और इसलिए बड़ा राजनीतिक खेल शुरू हो गया है। बिहार में तो शुरू हो ही गया है, देश के अन्य राज्यों में भी एक बड़ा राजनीतिक खेल बीजेपी ने शुरू कर दिया है। चलिए देखते हैं ये खेला कब तक चलेगा। लेकिन इस वीडियो के बाद नाराजगी बहुत है। सभी नेता आज इस पर सवाल कर रहे हैं, सब पूछ रहे हैं कि आखिर ये क्या है, इसका जवाब दो। अभी तक तो कोई जवाब आया नहीं है। अब कई पत्रकार ये भी कह रहे हैं वोट प्रतिशत बढ़ा तो क्या सच में चुनाव जीत गए हैं तेजस्वी यादव, या वोट बढ़ा है तो क्या नीतीश कुमार की सीटें बढ़ गई हैं। नीतीश कुमार से प्रधानमंत्री को खतरा यह भी दिख रहा है कि अगर नीतीश कुमार सीएम नहीं बनेंगे तो हम पीएम भी नहीं रहेंगे। तो कल से मतलब बदल गया है। अब नीतीश कुमार की जय जयकार हो रही है। जैसे वो शाकाहारी है जिनके हाथरस में 123 लोग मरे थे, उनके आप प्रोग्राम में जाओ तो नारा होता है शाकाहारी की जय जयकार हो। तो ऐसे ही अब नीतीश कुमार की जय जयकार हो रही है इस समय बिहार में, क्योंकि सीएम नीतीश नहीं रहेंगे तो पीएम मोदी नहीं रहेंगे। मैं बड़ी बात कह रहा हूं आपसे। नीतीश कुमार उस शख्स का नाम है जो उल्टा भी चलना जानता है, सीधा भी चलना जानता है। आज बिहार में जो कुछ हो रहा है, अभी 122 सीटों पर मतदान बाकी है। 65% से ज्यादा वोट पहले चरण में पड़ चुके हैं। 66 मान लीजिए, 65.66 है तो 66 मान लीजिए। और अब न बढ़े, समस्या ये नहीं तो 65.08% है सिर्फ जी। तो 65% मान लीजिए, लेकिन अब और न बढ़े क्योंकि 3 बार बढ़ चुका है अब तक। 64-40। एक बात से मैं थोड़ा सा डिफर हो सकती है। आपने कहा कि नीतीश कुमार अगर सीएम नहीं बने तो मोदी जी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे, लेकिन राजनीतिक परिस्थितियां ऐसी बन रही है कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बन भी जाएंगे तो भी नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। और वो कैसे बन रही है मैं बता देता हूं। चुनाव आयोग के खेले से बीजेपी के उम्मीदवार तो जीत रहे हैं, लेकिन महिलाओं ने जिस तरह से बढ़ चढ़ के वोट किया, नीतीश कुमार सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बिहार के विधानसभा चुनाव में बनने जा रही है। पिछली बार के बिहार के विधानसभा चुनाव में पूरे 243 सीटों पर एनडीए गठबंधन में नीतीश कुमार 115 सीटों पर लड़े थे और चिराग पासवान के खेले की वजह से, भारतीय जनता पार्टी के धोखे की वजह से सिर्फ 43 सीटें जीत पाए थे पूरे चुनाव में। इस बार पहले ही चरण के चुनाव में आधे से भी कम 121 सीटों के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने 40 का आंकड़ा पार कर लिया है। और अगर यही पैटर्न जारी रहा तो 11 नवंबर को जिन 122 सीटों पे चुनाव होगा, अगर उसमें भी 40 का आंकड़ा पार कर लेंगे तो नीतीश कुमार की पार्टी 80 प्लस हो जाएगी और तब नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी की जरूरत नहीं रहेगी। वो बड़े आराम से राष्ट्रीय जनता दल के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे और जब वो इंडिया गठबंधन में शामिल हो जाएंगे तो फिर नरेंद्र मोदी साहब प्रधानमंत्री नहीं रह पाएंगे। उनकी चिंता, बेचैनी यही है कि भाजपा किसी तरह से सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बने और ना बन पाए तो नीतीश कुमार को किसी तरह से रोक कर रखा जाए। लेकिन नीतीश कुमार मुझे लगता नहीं कि अब रुकने वाले हैं। नीतीश कुमार मुझे लगता नहीं कि थमने वाले हैं, बल्कि कहा तो यहां तक जा रहा है कि 6 नवंबर को नीतीश कुमार वोट डालने गए थे शिव जी, और वोट डालते समय एक बड़ा खेला कर दिया। अब ये बड़ा खेला क्या कर दिया, ये बताने से पहले जरा मैं 2013 के विधानसभा चुनाव का जिक्र करना चाहूंगा, अगर मुझे करेक्ट याद आ रहा है। 2013 का विधानसभा चुनाव कहाँ था? दिल्ली का। ठीक है, 13 या 15 का था, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा, शायद 13 या 15 का था। किरण बेदी, 15 का था शायद। किरण बेदी को भारतीय जनता पार्टी ने मुख्यमंत्री का उम्मीदवार बनाकर खड़ा किया था। किनकी विधानसभा से? हर्षवर्धन की विधानसभा से। हर्षवर्धन शायद 4-5-6 बार उस विधानसभा से पहले वो लगातार चुनाव जीतते रहे थे, लेकिन उस समय वो केंद्र में आ गए थे, केंद्र की राजनीति में आ गए थे, तो उनकी विधानसभा से किरण बेदी को खड़ा किया था। किरण बेदी के साथ वो प्रचार कर रहे थे। अब राजनीति उनको आती नहीं, बगल में हर्षवर्धन खड़े थे। कृष्णानगर में प्रचार करते हुए किरण बेदी ने कहा कि लगता है यहाँ किसी ने काम ही नहीं किया, यहाँ तो बड़ी गंदगी है। अब हर्षवर्धन साहब का मुंह बन गया, क्या कहे,
फिर चुनाव वाले दिन आया, हर्षवर्धन अपने परिवार के साथ वोट करने गए और हम थोड़ा सा अंदर चले जाते हैं, जब वीआईपी नेता आते हैं फोटो वीडियो बनाने के लिए, हमने देखा उंगली तो नजर नहीं आई, लेकिन उनके चेहरे का एक्सप्रेशन नजर आया, यहां से नजर आया, हाथ थोड़ा सा आगे बढ़ाया और 5-7 सेकंड वो रुक गए कि वो उस कमल छाप को वोट दे जिस कमल छाप से किरण बेदी खड़ी थी, जो कह रही थी कि कृष्णा नगर में कुछ काम ही नहीं हुआ, और फिर उनकी उंगली ऊपर नीचे होने लगी। फिर बाद में मैंने पूछा, अरे डॉक्टर साहब आपने वोट बीजेपी को दिया है या कांग्रेस को दिया है या आपको दिया है? तो हंस के उन्होंने उस सवाल को टाल दिया, लेकिन ये सवाल आज तक मेरे दिमाग में बना हुआ है। नीतीश कुमार जहां वोट डालने गए थे, वहां से उनकी पार्टी का उम्मीदवार नहीं था, बीजेपी की पार्टी का उम्मीदवार भी नहीं था, चिराग पासवान की पार्टी का उम्मीदवार था। अब वो लोजपा के उम्मीदवार 2005 के फरवरी विधानसभा चुनाव के बाद रामविलास पासवान ने नीतीश कुमार को समर्थन नहीं दिया सरकार बनाने के लिए, राष्ट्रपति शासन लग गया। वो लोजपा जिसके नेता चिराग पासवान ने 2020 के विधानसभा चुनाव में बंटाधार कर दिया, क्या आपको लगता है कि नीतीश कुमार ने लोजपा के उम्मीदवार को वोट दिया होगा? मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं कि नीतीश कुमार ने एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार के तौर पर चिराग पासवान के उम्मीदवार को वोट दिया होगा। इस बात को मैं कतई मानने को तैयार नहीं हूं, और ये चीजें कहीं ना कहीं बताती है कि नीतीश कुमार बीजेपी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी को बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे, और नीतीश कुमार अमित शाह की पटना में लगातार मौजूदगी को भी बिल्कुल पसंद नहीं कर रहे हैं। चलिए, अब बस कुछ वक्त बाकी है, 14 नवंबर आ चुका है और 14 नवंबर को तय होगा बिहार का नया मुखिया, किसे मिलेगी राजगद्दी। ये तो 14 नवंबर का जो चुनाव परिणाम आएगा, उसके बाद जो चुनाव आयोग लिस्ट देगा भारत सरकार को, फिर भारत सरकार वो सूची मुहैया कराएगी बिहार के राज्यपाल को, तब तय होगा कि किसको मिलेगा 2025 का जनादेश, और उस जनादेश के बाद कौन बनेगा बिहार का मुख्यमंत्री। अभी कयास जारी है, और इन कयासों में जो ये वीडियो आया है 1 मिनट 34 सेकंड का, ये बहुत कुछ बयां कर रहा है। अगर यही हालात रहे और इसी तरीके से उठापटक बनी रही और पिकअप वाला थोड़ा मेहनत करता रहा, तो जनादेश कुछ का कुछ हो सकता है। आप जो चुनना चाहते हैं वो नहीं बनेगा, तो जनता तय करे कि दूसरे चरण में उसे कितनी ताकत से और मतदान करना पड़ेगा, कितनी ताकत से और वोट करना पड़ेगा, ताकि बिहार में सत्ता परिवर्तन का खेल हो। कई साथी जो बीजेपी समर्थक हैं वो कह रहे हैं 69 सीटें इस समय एनडीए जीत चुका है, 48 सीटों पर इंडिया है, जबकि कई लोग ये मानते हैं कि 70 से 80 सीटें इंडिया गठबंधन की तरफ जाती दिख रही हैं। अब ये सब कयास और परिणाम तो तय करेगा 14 नवंबर। लेकिन मेरा एक आपसे अंतिम कमेंट है कि इस पूरे पर चुनाव आयोग चुप क्यों है? चुनाव आयोग कब बोलेगा? चुनाव आयोग अपना मुंह कब खोलेगा? या फिर वही पूछा जाएगा कि एक एफिडेविट लेके आए सीसीटीवी कैमरा कि वो चला, बंद क्यों था, फिर एक एफिडेविट लेके आए वहां लाइट वाला कि तुमने लाइट काटी थी कि नहीं काटी थी, एफिडेविट दीजिए, फिर पूछा जाए कि ये वीडियो किसने बनाया, वो भी एफिडेविट दे, तब जांच करेंगे। देखिए ज्ञानेश कुमार आप बोलेंगे क्या? कहते ना एक तस्वीर 1000 शब्दों की कहानी बयां करती है। यहाँ तो 1 मिनट 34 सेकंड 94 सेकंड का वीडियो है, और एक एक सेकंड का वीडियो अपने आप में 1 लाख कहानी बयां करती है। तो फिर चुनाव आयोग ज्ञानेश कुमार बोलेंगे क्या? और आएंगे तो लफाजी करते हुए नजर आएंगे, काम की बात तो वो करते नहीं है। और वो एक पार्टी बन गए हैं, ऐसे अंपायर बन गए जो खिलाड़ी के साथ मिलकर दूसरी टीम को दबाने की जुगत में लगे हुए हैं। टीम के साथ भी नहीं मिले, सिर्फ खिलाड़ी के साथ मिल गए, कैप्टन और वाइस कैप्टन के साथ। एक बात आपने और कही कि जनता भारी तादाद में वोट करे, एक रिकॉर्ड और बन सकता है। आज जो तारीख है वो 8 नवंबर है, कल है 9 नवंबर। अब लोग कहेंगे 9 नवंबर में खास क्या है? 11 नवंबर को जो मतदान होना है दूसरे चरण के तहत बिहार की 122 विधानसभा सीटों पर, उस पर चुनाव प्रचार का आखिरी दिन कल है। अब इस सीसीटीवी फुटेज, इस वीडियो के सामने आ जाने के बाद प्रधानमंत्री आज की अपनी दूसरी रैली में क्या बोलेंगे और कर की रैली में क्या बोलेंगे, भाषा के निम्नतम स्तर का कौन सा रिकॉर्ड तोड़ देंगे, इस पर सबको नजर बनाकर रखनी पड़ेगी। तो प्रधानमंत्री रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहे हैं, चुनाव आयोग बेशर्मी का रिकॉर्ड दर रिकॉर्ड बना रहा है, तस्वीरें आ रही है, वीडियो आ रहा है, लेकिन चुनाव आयोग फिर भी वही कहता हुआ नजर आएगा कि हम न पक्ष है न विपक्ष है, हम निष्पक्ष है। लेकिन ये वीडियो अपने आप में बता रहा है, और अब बिहार की जनता को ये तय करना होगा, राहुल गांधी के शब्दों में जन जी को ये तय करना होगा
कि उनके जनादेश के साथ अगर इतना बड़ा खिलवाड़ चुनाव आयोग कर रहा है भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, नरेंद्र मोदी और अमित शाह के इशारे पर, तो बिहार के युवाओं को क्या करना चाहिए? संवैधानिक तरीके से, कानूनी तरीके से अपनी बात को किस तरह से सड़कों पर उतरकर देश को और पूरी दुनिया को बताना चाहिए, क्योंकि ये वीडियो शर्मसार करने वाला वीडियो है। और भारत के एक नागरिक होने के नाते, एक मतदाता होने के नाते और बिहार में पैदाइश होने के नाते, एक बिहारी होने के नाते, मैं बिहार के जनादेश के साथ इस तरह के खिलवाड़ को मेरा दिल बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, और ये हम सब के लिए एक शर्मनाक बड़ा दिन है। शिव जी, आज का चलिए फिलहाल इस खबर में इतना ही, हमें इजाजत दीजिए। आपका आभार, धन्यवाद और नमस्कार। दर्शक इस वीडियो को देखकर आगे शेयर करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।